नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की और देश दुनिया को तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार में क्या कुछ घटित हुआ है, देश दुनिया में कौन सी खबरें आपको प्रभावित कर रही है, उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम खबर लेते हैं बिहार से ही। बिहार को पटना, बिहार के शहर पटना, राजधानी पटना को कोचिंग हब बनाने का मांग किया है कोचिंग संचालकों ने, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्रामीण विकास विभाग की बात करें, मुखिया जी की। पंचायतों के मुखिया जी को कोई अधिकार नहीं है कि वह मकान बनाने का नक्शा पास करे। बिहार में 2500 और अकेले पटना में ही 100 से अधिक नक्शे पंचायतों के जरिए पारित किए गए हैं, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हैं जनप्रतिनिधि। मुखिया बिना पावर के पास कर रहे अपार्टमेंट भवनों के नक्शा, बिल्डर भी बाइलॉज की उड़ा रहे हैं धज्जियां। जी हाँ, ग्राम पंचायत के मुखिया जी को बड़े भवन का नक्शा पास करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नक्शा बना रहे हैं, नक्शा को पास कर रहे हैं। इससे फायदा बिल्डर उठा रहे हैं। बिल्डरों को फिर कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहता है और ऐसे भवन के निर्माण में बहुत सारी अनियमितता बरती जाती है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की जा रही है और जेल और जुर्माना का प्रावधान है। नक्शा पास नहीं हुआ तो बिल्डिंग अवैध मानी जाएगी। ऐसे में जो जो बिल्डर्स हैं वो मुखिया से नक्शा पास कर, लेकिन नक्शा पास करने का जिम्मा सिर्फ नगर पंचायत के नगर निकायों को मिला है, लेकिन मुखिया जी पास कर रहे हैं। हालत यह है कि बिहार के विभिन्न शहरी निकायों के में लगभग 2500 और पटना में 100 से अधिक बिल्डरों ने पंचायतों से नक्शा स्वीकृत करवाकर भवन निर्माण कर रहे हैं। पटना में अधिकांश नक्शे की स्वीकृति 2011 से 2019 के बीच में दी गई है। हालांकि बिहार रियल एस्टेट अपार्टमेंट ट्रिब्यून ने ऐसे बिल्डिंगों को अवैध करार देते हुए संबंधित अधिकारियों से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो मुखिया जी सावधान हो जाइए, आप ऐसे नक्शे पास नहीं किए, क्योंकि नक्शा पास करने का आपके पास अधिकार नहीं है। और तो यह बहुत बड़ी खबर है और मुखिया जी को सावधान होने की जरूरत है। बेकार के फालतू लफड़े में नहीं फंसिए और कोई भी अगर बिल्डर आपसे नक्शा पास करने के लिए कहता है तो बोल दीजिएगा यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और बिहार सरकार पेट्रोल के दाम कम करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है कि बिहार सरकार बिहार में पेट्रोल की दाम और कम करेगी। राज्यसभा के लिए जदयू के टिकट पर बोले नीतीश कुमार, समय पर नाम की घोषणा होगी। लालू के ठिकानों पर सीबीआई रेड पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम क्या बोले, जो कर रहा है वही न बताएगा। मुख्यमंत्री जी साफ साफ यह निकल गए। और डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए हैं तो उस पर सियासी घमासान भी जारी हो गई है। और अगर हम बात करें कि जहां अब विपक्ष जो है अपने राजनीति कर रहा है और इसका क्रेडिट लेना चाह रहा है और केंद्र सरकार अपना क्रेडिट लेना चाह रहा है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पे 6 रुपये दाम कम गया है, तो केंद्र ने अपने हिस्से से घटाई एक्साइज ड्यूटी, राज्यों पर इसका बोझ नहीं, वित्त मंत्री ने कहा। लेकिन कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि केंद्र सरकार जो कटौती किया है उसका असर राज्यों पर पड़ेगा। लेकिन जब सरकार ने बात को समझाया तो पी चिदम्बरम समझ गए कि उनका तथ्य गलत था, राज्यों पर किसी तरह का भार नहीं पड़ेगा। विकास का हिसाब बताया, 8 साल में 90.9 लाख करोड़ रुपए का खर्च किए हैं। नुकसान को पाटने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकती है सरकार। सस्ते ईंधन से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें 10% घट जाएंगी, कैट का यह रिपोर्ट है। और आपको हम बता दें कि राजस्थान में अब विधवा महिलाओं को सिंदूर और चूड़ी त्यागने का कोई जरूरत नहीं है। वह चाहे तो नहीं त्याग सकती है, क्योंकि कानून बन गया है कि विधवा को अब मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह सिंदूर और चूड़ी त्याग दे। और यह हुआ है एक व्यक्ति की जीत ने विधवाओं के प्रति गांव की सोच बदली। अब पूरा महाराष्ट्र जाग गया है। विधवाओं के कुमकुम चूड़ी न पहनने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसकी। और पटना में कोचिंग को मिले इंडस्ट्री का दर्जा।
जी हाँ, सारे कोचिंग संचालकों को एक मीडिया हाउस ने बुलाया था, उनसे उनकी मांगे पूछी तो उन्होंने कहा कि पटना में कोचिंग को इंडस्ट्री का दर्जा मिले और हमें एक ऐसी जगह मुहैया कराया जाए जहां एक ही पूरा हो, ऐसी जगह मिले जहां बनाया जा सके कोचिंग विलेज बसाया जा सके ताकि शिक्षा का माहौल वहां बना रहे और पटना जो है से कोटा की तरह कोचिंग हब बने और कोचिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। और बहुत बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले में शराब पीने के बाद 3 लोगों की गई जान, दरोगा और चौकीदार सस्पेंड, 9 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद 2 रिश्तेदारों समेत 3 की मौत हो गई है। परिजनों ने जहरीली शराब से मौत होने की बात कही है। एसपी कांत कांतेश कुमार मिश्रा ने एंटी लीकर टास्क फोर्स प्रभारी सुदर्शन चौधरी व स्थानीय चौकीदार जय सिंह को निलंबित कर दिया है। वहीं शराब के धंधे से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतकों में मदनपुर थाना क्षेत्र के रानीगंज निवासी कृष्णा राम 60 वर्ष के हैं। उनके रिश्तेदार झारखंड के अंबेडकर नगर ढोढ़ी बस्ती निवासी संजय दास 51 वर्ष के व मदनपुर थाना क्षेत्र के सिंधुवारा गांव के निवासी पिंटू चौधरी 30 वर्ष शामिल हैं। इन लोगों ने शराब पी थी, पहले आंखों की रोशनी गई, उसके बाद इनकी जान चली गई। और वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र। अब नया पहचान पत्र वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र मिलेगा। आप कहीं वो भूलेंगे भी नहीं, कहीं भी चल जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। और अस्पताल पर लगाया है 26 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। दिल्ली से खबर आ रही है, मरीज की देखभाल न करना भी लापरवाही है, आयोग ने कहा है। यह मामला था विष्णुप्रिया ने कैंसर के उपचार के लिए जीएम मोदी अस्पताल में 6 फरवरी 2006 को सर्जरी कराई। उनकी परेशानी बढ़ने लगी तो उन्हें दूसरी जगह इलाज कराना पड़ा। महिला ने अस्पताल और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर राजभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। अब उसे 26 लाख रुपए का जुर्माना अस्पताल पर लगाया गया है। और ईओयू ने युवक के फोन से प्रश्न पत्र मेल करने का शक है। बीपीएससी पेपर लीक मामला की चाल रही है। दरभंगा से तार जुड़े हुए हैं और पुलिस को सौंपा गया है वह मोबाइल जिससे मेल किया गया था। और शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है, 31 मार्च तक सभी शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का हर हाल में भुगतान करने का दिया गया है आदेश। 48,000 से अधिक शिक्षकों को अब भी नहीं मिल सका 15% वृद्धि के साथ वेतन। गया, बक्सर, जमुई, पूर्णिया, खगड़िया और बेगूसराय के शिक्षकों को नहीं मिल सका है बढ़े हुए दर से वेतन। पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित कर 1 अप्रैल 2021 से मिलना है वेतन वृद्धि का लाभ। नवनियुक्त 42,000 शिक्षकों को भी नहीं मिल रहा है वेतन, तो इस पर सख्त हुआ है शिक्षा विभाग। 31 मार्च तक सभी शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन को हर हाल में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। और शिक्षा विभाग से एक और खबर है, सीबीआई छापेमारी, राजद ने साधा शिक्षा विभाग से नहीं कि सीबीआई छापेमारी पर राजद ने साधा निशाना, पूछा सेकंड हैंड स्कूटर पर चलने वाले के परिजन अरबों के मालिक कैसे बने, तंज कसा है। सुशील मोदी ने किया पलटवार, राजद से कहा शिवानंद व शरद के ज्ञापन पर ही सीबीआई कर रही है कार्रवाई। शरद यादव और शिवानंद तिवारी ने जांच के लिए ज्ञापन दिया था, उसी पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है। पहली बार ऑनलाइन वोटिंग, सुनील कुमार तिवारी बने भाषा महासचिव। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी डाले गए वोट। जी हाँ, पुलिस प्रशासनिक सेवा संघ भाषा में चुनाव हुआ है जहां ऑनलाइन वोटिंग पहली बार हुआ है। और फैसला आया है, एक 70 वर्षीय रिटायर्ड स्कूल शिक्षक को मिला न्याय, बकाया पेंशन देने का भी आदेश। 39 वर्षों से लंबित बकाये वेतन का भुगतान ब्याज के साथ करने का हाई कोर्ट का आदेश। आदेश के बाद कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि पद स्वीकृत है कि नहीं स्वीकृत है। सरकारी अधिकारियों की अड़ियल रवैये के कारण एक 70 वर्षीय रिटायर्ड स्कूल शिक्षक को पिछले 39 वर्षों से बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। अब पटना हाईकोर्ट ने 31 नवंबर 1970 से 21 फरवरी 2009 तक बकाये वेतन का भुगतान 12% ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुनरीक्षित
वेतनमान और वेतन की गणना कर बकाये वेतन की राशि का भुगतान 9% ब्याज के साथ करने का भी आदेश दिया है। यह मामला है सुपौल जिले के रतनपुरा गांव के रिटायर्ड स्कूल शिक्षक सुरेश प्रसाद यादव की रीट याचिका को निष्पादित करते हुए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने के एकल पीठ ने आदेश पारित किया है। और आम हुआ खास, लेकिन खरीदारों से पहले लोग कर रहे हैं बारिश का इंतजार। इस बार थोड़ा महंगा रहेगा आम। बंगाल से लंगड़ा मालदा 130 और 110 रुपए किलो बिक रहा है गुलाब खास, जबकि बम्बैया आम जो है 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। महंगा रहेगा आम क्योंकि फसल को हुआ है नुकसान। महाराष्ट्र का अल्फासो 1300 से 1500 रुपये मिल रहे हैं दर्जन। और हम बात बता दें, लेकिन आम बाजार में आ गए हैं, लेकिन आम अभी लोग खरीद नहीं रहे हैं। लोग बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश होने के बाद आम रसीले हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं, उसका स्वाद में बढ़ोतरी हो जाता है। तो आम इस बार के सीजन में थोड़ा महंगा होगा, लेकिन सीजनली फल है, एक बार ही आता है, इसलिए आम किनको किनको पसंद है कमेंट पे जरूर बताइएगा। आर्मी का जवान बता दुकानदार को झांसा में लेकर 52,000 ठगे। राजीव नगर में टोइक्स राजू दुकानदार ने दर्ज कराया है केस। जी हाँ, आर्मी का जवान बताकर बोला कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू खरीदना है। उसके बाद क्यूआर कोड भेजा, क्यूआर कोड स्कैन करते ही उस दुकानदार के खाते से 52,000 कट गए हैं। बाद में तराजू लेकर आर्मी कैंट के सामने वह दुकानदार इंतजार करता रहा, लेकिन ठग जो है जिसको आना नहीं था आया नहीं। उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया गया है। 12 करोड़ की कर चोरी में 7 फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई। जीएसटी चोरों पर वाणिज्य कर की विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और नाबालिग से दुष्कर्म रेप के प्रयास में इस साल जनवरी से मार्च तक बिहार में 134 केस में 161 को सजा मिला है। एक दोषी को मृत्युदंड और 34 को उम्र कैद। दोषियों को सजा सुनाने में भागलपुर टॉप पर, औरंगाबाद दूसरे नंबर पर और पटना तीसरे नंबर पर रहा। 12 में से 10 मामलों का स्पीडी ट्रायल करा पटना टॉप पर है। पटना ऐसे दुष्कर्मियों को सजा देने में पटना टॉप पर है। कृषि विश्वविद्यालय के जख्मी छात्र को RAU हॉस्पिटल में नहीं मिली ऑक्सीजन, मौत हो गया। समस्तीपुर में बवाल, छात्रों ने एम्बुलेंस डॉक्टर रजिस्ट्रार की गाड़ियों में आग लगा दिया है। और पहाड़िया स्टेशन पर प्रदेश संघर्ष समिति ने किया चक्का जाम। और कुछ खबरें विदेशों से ली जाए तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ट्रंप अब भी अपनी पार्टी के किंग मेकर। मिड टर्म चुनाव में ज्यादातर रिपब्लिकन ट्रंप के समर्थक। बाइडेन की पॉपुलर रेटिंग 50% से भी कम है। और बदलाव है, 4 महीने में राहुल की कांग्रेस का संकल्प। 4 महीने में राहुल की कांग्रेस बनाने का संकल्प। पार्टी 50 साल से कम उम्र वालों को ही की हो जाएगी। तो कांग्रेस अब युवा लोगों की पार्टी हो जाएगी और उसमें सारे जो लोग रहेंगे 50 साल से कम उम्र के रहेंगे। उदयपुर शिविर में के संकल्प को लेकर करने में जुटी है कांग्रेस। 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाएगा। अब मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में भ्रष्टाचार खत्म किया है। और अमित शाह ने राहुल गांधी को सलाह दिया है कि राहुल गांधी इटालियन चश्मे को उतारे, तब दिखेगा विकास कार्य। और घाटी कार्रवाई हो रही है कश्मीर घाटी में। 370 हटने के बाद बहुत सारे विकास के कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई भी हो रही है। जैसा कि आपको पता है, शिक्षक ही एक आने वाला समाज का निर्माण करता है। तो जो पीओ के में आतंक की ट्रेनिंग ले चुके प्रोफेसर उल्ताज हुसैन को बर्खास्त किया गया है। ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई है। घाटी में युवाओं में जहर घोलने वाले शिक्षकों को बर्खास्त किया जा रहा है। वैसे शिक्षक जो आतंकवाद का समर्थक है, भारत के साथ नहीं है और कश्मीरी युवाओं में अलगाववाद की जहर घोल रहे हैं, वैसे शिक्षकों को अब बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तो यह थी वह तमाम खबरें, देश दुनिया और बिहार की खबरें, जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको छूकर बगल में घंटी जैसी आकृति को
छू कर ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और आप ठोक तंत्र परिवार के सदस्य भी हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।